तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक ही बात कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडा सीबीआई ईडी का गलत प्रयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीबीआई ईडी का गलत प्रयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जोर जुल्म की टक्कर में। मैं सुरेंद्र कुमार एक्स MLA बवाना और करेडी जिले का यहाँ अध्यक्ष भी हूँ। सर, आज जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर जो सत्याग्रह आंदोलन किया है, जो यहाँ प्रदर्शन किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो सत्याग्रह जो है हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, अभी आपने देखा होगा ये अग्निपथ की योजना जो लेकर के आए हैं, इससे पूरे हिंदुस्तान के जितने नौजवान हैं उनमें एक बहुत बड़ा रोष है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। नौकरी दी जाती है सारी उम्र के लिए, रिटायरमेंट का समय होता है, उसकी उम्र होती है, मगर हमने आज तक ऐसा नहीं सुना कि नौकरी वो भी मिलिट्री की 1 साल तो उसका ट्रेनिंग में लग जाता है और 1 साल उसको देखने में संभलने में लग जाता है और 4 साल जब आएंगे तो तुम उनको रिटायर करके भेज दोगे। और ये भी कह रहे हैं कि अपने जब तुम्हारे को हम यहाँ से भेजेंगे तो ना तो कोई मेडिकल सुविधा तुम्हारे को दी जाएगी, ना तुम इसके पीछे जो है भूतपूर्व सैनिक लगा सकते, और ना तुम जो है तुम्हारे को कोई मेडिकल सुविधाएं हैं, कोई भत्ता है, कुछ भी तो नहीं दे रहे। ये तो एक ऐसा है कि जाकर के प्राइवेट नौकरी करके जैसे अपने घर पे आ जाता है और 4 साल में नौकरी ख़त्म। इससे बुरी बात और क्या होगी। जब तो जिस तरह से जो युवा है, कल भारत बंद का आह्वान किया गया, लेकिन फिर भी गनीमतगिरी की देखा गया कि दिल्ली में किसी भी तरह का कोई बड़ी हिंसा हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी जो बाहर बाकी कई राज्यों में जो युवा है उनके द्वारा हिंसा देखने को मिली है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हिंसा तो नहीं करनी चाहिए, मगर मैं ये कर रहा हूँ कि क्या है कि जब हम अपने दफ्तर में भी नहीं जा सकते, हमारा जो AICC का दफ्तर है, अगर कांग्रेस का वर्कर वहाँ जाना चाहे उसको रोक देते हैं, जगह जगह बैरिकेड लगा रखे हैं, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, कोई लीडर बैठा है तो उसको उठा करके थाने में बंद कर देते हैं। ऐसी जाति तो मेरे ख्याल कहीं हुई नहीं। अभी दिल्ली का आदमी अगर अपने हेड ऑफिस में नहीं जा सकता और घर पर जो लीडर बैठे हैं उनको नज़रबंद कर दिया जाता है घर में, तो इतनी जाति तो मेरे ख्याल अंग्रेजों ने भी नहीं करी जितना ये कर रहे हैं। जिस तरह से आज आप लोगों ने जो सत्याग्रह आंदोलन किया है सरकार के खिलाफ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम सत्याग्रह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार बिल्कुल तानाशाही पूर्ण एक रवैया अपना रही है। देश के अंदर देश के ही खिलाफ चुनी हुई सरकार साजिश कर रही है। चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जो MLA हैं, उनके ऊपर सरकार अपना तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। जो ये उग्रतापूर्वक कर रहे हैं, हम उसका जवाब सत्याग्रह से दे रहे हैं। हम क्योंकि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इस देश को एक लाठी के दम पर, एक लाठी लेकर, जिसको चलाया भी नहीं, और उस लाठी को लेकर महात्मा गांधी जी चले और उसके पीछे पूरा देश चला एकजुट होकर, उस विचारधारा के लोग हैं। हम इस सरकार को सत्याग्रह द्वारा ही चेता रहे हैं कि आप सुधर जाओ, वरना देश की पब्लिक समझ चुकी है, तुम्हें उतार कर फेंक देगी, क्योंकि ये सत्ता कभी किसी की रही नहीं है। अग्निपथ योजना जो है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अग्निपथ योजना जो आप मेरे चारों तरफ जो युवा देख रहे हैं, इनका भविष्य खत्म करने की एक योजना है। नरेंद्र मोदी और केंद्र की ये बैठी हुई सरकार इस देश को पूर्ण रूप से गुमराह कर रही है। ये कहाँ का न्याय है कि 4 वर्ष वो नौकरी करेगा, जिसके अंदर 6 महीने ट्रेनिंग रहेगी, 30 दिन की छुट्टी भी रहेगी वो। और ये देश की सेना का एक सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि देश के जो सेना है वो हमारी रक्षक है, तभी हम और आप सब लोग महफूज हैं।
जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं देश के युवा के साथ, 4 साल के बाद वो क्या करेगा? एक पिता उसका नौकरी कर रहा होगा, जो सरकारी नौकरी कर रहा होगा, उससे पहले उसका बेटा रिटायरमेंट घर आ जाएगा और वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। आज के भी दिन आप और हम एक्स सर्विसमैन का भी तहे दिल से सलूट करते हैं, मगर वो दर्जा भी ये लोग छीनने जा रहे हैं। बिल्कुल एक युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ ख़त्म किया जा रहा है युवा को। मेरा नाम अजय दलाल है, मैं कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हूँ। इंडिया के लिए करीबन 18 बार खेल चुका हूँ, जिसमें 10 बार टीम इंडिया कैप्टन रह चुका हूँ और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। सर, जो अग्निपथ योजना लाई गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, अग्निपथ एक योजना, एक ऐसी योजना है जो आज के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए, कोई भी नौकरी होती है तो हम सबसे पहले जब नौकरी करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा लाइफ सिक्योर हो सके, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, जिससे हम अपने परिवार को आगे पाल सकें, हम अपने बीवी बच्चों को खुश रख सकें, अब बुढ़ापे में अपने माँ बाप को उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी कर सकें। लेकिन 4 साल नौकरी करने के बाद जब मैं वो इतना सिक्योर ही नहीं कर पाऊँगा तो उस नौकरी का फ़ायदा ही क्या हुआ? इससे अच्छा तो मैं किसी प्राइवेट कंपनी में चला जाऊँगा, जो प्राइवेट कंपनी कम से कम मुझे पैसा भी देगी और 4 साल बाद कुछ कहीं और जाने का चांस भी होगा मेरे पास। लेकिन यहाँ तो मैं ना घर का रहा ना घाट का रहा। मैं फ़ौजी भी बन रहा हूँ लेकिन मैं एक्स आर्मी मैन नहीं लगा सकता। जो सहूलियत मुझे एज अ कैंटीन में मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी, मुझे मेडिकल फैसिलिटी नहीं, मुझे एजुकेशन फैसिलिटी नहीं। जब मुझे कोई फैसिलिटी ही नहीं मिल रही तो फिर मुझ में और एक नॉर्मल आदमी में क्या फ़ायदा है? क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से युवा अपना रोष प्रकट करते हुए जो है सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जिस सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार से नष्ट पहुंचाना, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। बिल्कुल भी मत कीजिए ऐसा, ये सब बहुत ही गलत बात है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और देखिए, कुछ साल पहले जब एक हमारे भगत सिंह जी थे जिन्होंने असेंबली में बम फोड़ा था, आज हम उनको शहीद भगत सिंह बोलते हैं, वो करते हैं। उनका एक कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए ना धमाके की ज़रूरत होती है। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है कि हमारे जो देश के जो हमारे नौजवान हैं उनको ऐसा फैसले लेने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ करना पड़ रहा है, उसके लिए बहुत दुख है। आप उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दीजिए, आप अपने जो नेताज हैं उन नेताओं की आप सैलरी ख़त्म कर दो। जो उनको पेंशन मिलती है ज़िंदगी भर, अगर एक दिन के लिए वो एमएलए बनता है उसके बावजूद उसको पेंशन मिलेगी, उसको जितने भी सरकारी फ़ंड है वो सब मिलेंगे। तो आप उन फंड को ख़त्म कर दो ना, आपके पास पैसा आ जाएगा। आपके पास जो 60 लाख वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं आप उनको भरो। सबसे पहले अगर वैकेंसी भरो, अगर आपको अग्निपथ टाइप की कोई वैकेंसी लानी थी तो आप उसको एक रूल में लेकर आइए। जैसे आप कोरिया देखिए, ईरान देखिए, इजराइल देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें मैं भी गया हूँ। वहाँ पर 2 साल के लिए आर्मी में जाना ज़रूरी है। कोरिया देखिए, कोरिया में भी 2 साल में ज़रूरी है। आप एक रूल बनाओ कि आफ्टर 12th 12वीं 17 साल का बच्चा 2 साल के लिए आर्मी में जाएगा। अब उसके क्या फ़ायदे होंगे? 17 साल का जब बच्चा आर्मी में जाएगा वो 2 साल वहाँ फिजिकल करेगा, मेंटली फिट होगा, डिसीजन लेना सीखेगा, ज़िंदगी से रूबरू होगा, मौत को देखेगा कितना क्या होता है। तो उन चीज़ों से वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। 12वीं में आने का आप एक रूल बना दीजिए, उस टाइम पे ना कोई पैसा देना, ना कोई सैलरी, ना और कुछ। आप जो ये इम्प्लीमेंटेशन आप वैसे ले आइए रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आप इसको नौकरी के नाम से क्यों ख़राब कर रहे हैं? उनमें से जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आप 25% की बात कर रहे हो, 20% की बात करो, आप वहाँ से रिक्रूट कर लीजिए। जिसको नौकरी में रहना, जिसको नहीं रहना वो मत जाए। अब एक जो आज के टाइम पे हमारा जो आप समाज देखेंगे, यंग देखिए, आप अनफिट होता जा रहा है। वहाँ जाने से, नौकरी करने से पहली बात उनके अंदर फिटनेस के लिए जागरूकता बढ़ेगी। अपने आप को फिट रहेंगे, जब जल्दी उठेंगे, बैठेंगे, फिट होंगे तो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। उनका जो डिसीजन लेने का जो पॉइंट है वो क्लियर होंगे बहुत जल्दी। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ना कि आप ये करके कि भाई 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद क्या करेगा, उसका कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है हर देश का सारे ही बंदे आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन जब आप 17 साल का आपका बच्चा क्लियर करता है वो आर्मी में जाएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आप रूल बना दीजिए, आपको कोई पेंशन नहीं देनी, कुछ नौकरी नहीं देनी उन लोगों को, और आपकी आर्मी भी स्ट्रॉन्ग होगी जो आप कहना चाहते हो, और जो नौकरी है वो ऐसी की ऐसी बची रहेगी।